ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कहलाती है क्लास, एक कहलाता है कंस्ट्रक्टर और एक कहलाता है एड अ न्यू वर्ड। अगर हम क्लास की बात करें तो ये कॉमन यूटिलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है और एक क्लास के अंदर हम अपने कंस्ट्रक्टर को भी बनाते हैं और साथ में अपने न्यू कीवर्ड का यूज भी करते हैं। बेसिकली किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को टारगेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। तो कोडिंग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास बिल्कुल ऑब्जेक्ट से मिलती जुलती है, तो हम सिंपल क्लास कीवर्ड लिखेंगे, देन क्लास के कीवर्ड का एक नाम लिखेंगे। तो मैंने एक पर्सन करके यहाँ पे क्लास बना ली। तो मैंने जैसी पर्सन करके क्लास बनाई है, यहाँ पे मेरी एक सिंपल सी क्लास तो क्रिएट आउट हो गई। अब क्या होता है कि इस क्लास के अंदर आपने हमेशा एक कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। तो जब भी क्लास बनेगी ऑलवेज नोट्स के कंस्ट्रक्टर इसके साथ कॉमन बनेगा। तो मैं एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट आउट करती हूँ। अब क्या होता है कि अगर आप गौर से देखें ऊपर, तो सबसे पहले मेन डॉट टीएस है, देन पर्सन है, देन मेरे पास कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर बन गया। अब ये सब चीजें एम्प्टी एम्प्टी है, मैंने इसमें कोई भी चीज जो है वो ऐड आउट नहीं की। अब क्या होता है कि अब हमने यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम उसकी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, तो वो हम एज अ कंस्ट्रक्टर जो है कि कहते हैं असाइन करते हैं। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप चीजों को असाइन कर सकते हो। और लास्ट में हम आगे क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे अपने फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे जाए तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली इन्वोकिंग करते हैं। तो वो वाला जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास एक तरीके से न्यू के कीवर्ड में मैटर करता है। अच्छा, हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जो न्यू का कीवर्ड बनाते हैं हम उसको कांस्टेंट में बनाते हैं, तो इसलिए मैंने कांस्टेंट करके रखा। और कांस्टेंट के साथ मैंने क्या किया, मैंने पर्सन को जो है वो कंपाइल्ड आउट कर दिया। अब पर्सन में सिंपल कंपाइल्ड आउट नहीं कर सकती, मुझे इसके साथ जो है इसका कोई और नाम जो है वो देना होगा, ताकि ऊपर वाली क्लास के नाम पे ये डिफरेंशिएट होते। तो ये क्लासेस को मैं बहुत सारी जगह पे यूज कर सकती हूँ। तो अगर मैं कोई स्पेसिफिक चीज उससे कंपाइल करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं जो हूँ वो इसको कंपाइल्ड आउट करूंगी। अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं न्यू कीवर्ड की। जो मेरा न्यू का कीवर्ड होता है वो बेसिकली क्या करता है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो जो भी मेरी क्लास है उसमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं न्यू का यूटिलाइजेशन करूंगी। और न्यू का यूटिलाइजेशन करने के साथ में क्या करूंगी, जो भी मेरी क्लास का नाम होगा उसे कॉल्ड आउट करूंगी एंड साथ में एज अ कंस्ट्रक्टर उसे यूटिलाइज कर लूंगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरे पास मेरा जो बेसिक कंपाइलेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं यहाँ पर बेसिकली ना ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है जो इन्वोकिंग वाला है, यानी कि इस न्यू पर्सन के अंदर मैं कोई भी आर्गुमेंट पास कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट पास कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने जो हूँ इसके अंदर एज एन आर्गुमेंट टाइप स्क्रिप्ट पास आउट कर दिया। अभी इसमें एरर देगा, क्यों? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर में कोई चीज पुट आउट ही नहीं किया। हम चाहते हैं वापस अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, और जब ये मेरे पास एम्प्टी डिक्लेयर था तो यहाँ पर अब मैं जैसे फंक्शन पे हम पैरामीटर देते हैं, तो मैं यहाँ पर भी पैरामीटर देती हूँ कि जो भी चीज मैं यहाँ पर बनाऊंगी वो मैं स्ट्रिंग बनाऊंगी। तो जैसे मैंने स्ट्रिंग का पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में दिया, यहाँ पर आप देखो टाइप स्क्रिप्ट से एरर रिमूव हो गया। अगर आपके फंक्शन के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आप आसानी से क्लास एंड कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट ले सकते हो। कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स की तरह, पैरामीटर में मैंने नेम स्ट्रिंग पास किया, आर्गुमेंट मैंने टाइप स्क्रिप्ट पास कर दिया। अब क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि जी कंसोल करके भी दिखाना है हमें टर्मिनल के अंदर। तो मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग करती हूँ और मैं यहाँ पर कैपिटल का यूज करते हुए जो है क्या कहती हूँ, कह देती हूँ कॉल कंस्ट्रक्टर। मैं अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही हूँ, तो कहती हूँ कॉल कंस्ट्रक्टर विद नेम, जो भी कोई नाम होगा मेरा उसके साथ। और साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरी नेम की प्रॉपर्टी थी उसको टारगेट कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि अब जो है क्या कहते हैं, जब मैं जाकर इसको अपने टर्मिनल में चेकआउट करूंगी आपके सामने, तो मैं अपना टर्मिनल ओपन अप करते हैं। अपने टर्मिनल में जाकर जो है वो मैं इसका आउटपुट आपको चेक करके दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये यूटिलाइज होता है। तो देखिए, जैसे मैं नोड मेन डॉट जेएस करूंगी तो ये मुझे कहेगा कॉल कंस्ट्रक्टर विद द नेम टाइप स्क्रिप्ट। तो क्या हुआ कि क्लासेस, कंस्ट्रक्टर और न्यू पैरामीटर में हमने तीन चीजें सीखी। पहली चीज क्या सीखी मैंने, पहली चीज मैंने ये सीखी कि ऑब्जेक्ट की तरह हम क्लास को बनाते हैं। दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि हम फंक्शन की तरह यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर एज अ फंक्शन वर्किंग कर रहा है, जो कि आपका पैरामीटर भी लेता है और साथ ही साथ लास्ट में उसकी जो आर्गुमेंट वैल्यू होती है उसको भी लेता है। और जो हम आर्गुमेंट वैल्यू देते हैं वो हम हमेशा अपने न्यू के कीवर्ड के अंदर, हम जो भी क्लास दोबारा से डिफाइंड आउट करते हैं उसके अंदर पास करते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल थी यहाँ पर समझने की,
अ, हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो आप अच्छे तरीके से बाकी के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड क्लास कंस्ट्रक्टर और न्यू कीवर्ड का जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो आपके पास क्लियर हुआ होगा।